अध्यापक था, किड़ंगा जाया करता, 6 साल रहा वहाँ पे। तो थोड़े दिन पहले ही किड़ंग में ही था जब गुरु की शरण में आया मैं। जब वहाँ आया तो साथ के अध्यापक करने लगे, लीला मोटा बन गया, ये तो लीला मोटा हो जाएगा, तो मोटा हो गया। इसका मतलब सत्संगी बनने का मतलब कहते हैं मोटा। लेकिन गुरु की शरण में आया तो मुझे मोटा नाम का अर्थ का पता लगा। सत्संगियों ने सत्संग में एक बार महाराज जी ने फरमाया कि मोटा भाई कोई छोटी चीज़ नहीं होती। बोला मोटा का मतलब होता मोह ढा, जिसने मोह को ढा दिया वो मोटा। ओहो महा, ये तो बहुत बड़ी बात है, फिर तुम्हारा बुरा मानने की जरूरत नहीं है, कहा करो भाई मोटा मुझे। जो मोह को ढा देता है वो तो बड़ा हो गया, छोटा कहाँ हुआ। इसलिए दुनियादारी की रीत है, वो इंसान को कुछ ना कुछ कह के उसके रास्ते से भटकाने की कोशिश करती है। लेकिन गुरु ने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चलो, मंजिल मिलेगी, जरूर मिलेगी, कभी टाल नहीं हो सकती। लेकिन ये ना भूलो कि परिणाम तो हमारे कर्म का ही मिलना है। जो अच्छा करेंगे उनको अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे उनको बुरा मिलेगा। लेकिन भक्ति के रास्ते पर चल के जो नाम की कमाई करेंगे ना, उनको निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। ये चालाकियाँ, चतुराइयाँ, ये बुद्धि के काम ले डूबेंगे, तुम्हें यहीं लेके डूबेंगे। दुनिया आगे पीछे सब देखती है, ये चतुराइयाँ नहीं चलती, चालाकियाँ नहीं चलती। किसी के प्रति अपने मन में बुरी भावना मत आने दो, नहीं तो तुम्हारी दृष्टि बुरी देखने की हो जाएगी। अपनी दृष्टि में दोष ना आने दो। अगर बुराई है भी तो तुम बुराई क्यों देखते हो, तुम अच्छाई देखो। जो बुराई में भी अच्छाई ढूंढता है वो गुरमुख है। जो झूठ में भी सत्य खोजने का प्रयास करता है वो गुरमुख है। जो कितना भी व्यस्त दुख सुख में एक जैसा बरतता है वो गुरमुख है। जो गुरु के सन्मुख रह के गुरु की आज्ञा का पालन करता है वो गुरमुख है। और जिसने गुरु के वचन को पीठ दे दी, गुरु के वचन को जिसने मोड़ दिया, गुरु की बात पर जिसको संशय हो गया, तो समझो वो मनमुख है। और मनमुख की नैया बीच जाके डूब जाती है। पानी में नहीं, चौड़े कॉलर में भी डूब जाएगी, उसको पानी की भी जरूरत नहीं है। इसलिए संतों के वचन पर जिसका इतबार है, विश्वास है, यकीन है, वो अपने आप पर यकीन करना। अरे जिसके पल्ले नाम था भूल जाते हो आप लोग। ओळखा को लोमस ऋषि ने एक चीर दिया था और ओळखा को ये कहा था ये ले चीर, लेकिन अच्छे काम के लिए दिया था कि तुझे अग्नि से बचा लेगा। लेकिन उसने क्या किया, पाप कमाने की कोशिश की। गुरु तुम्हें नाम देता है इसलिए देता है कि पाप कर्म से बचना, और ये नाम तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन नाम को भूल के तुम उल्टे कामों में पड़ोगे तो नाम तुम्हारी रक्षा कैसे करेगा। ओळखा ने क्या कहा, जब हिरणाकुश ने अपने लड़के को ही मारना चाहा, लाख कोशिश की, नहीं मार सका। आखिर में उसने तरीका अपनाया कि इसको अग्नि में जला के मार दूं। अग्नि में जलाने का प्रयास किया। इतनी देर में ओळखा उसके पास आ जाती है, अपने भाई की पीड़ा पूछती है कि भाई क्या बात है। कहने लगा कि इसको मैंने लाख प्रयत्न कर लिए, ये पहला हाथ मरता ही नहीं है। ने बोला क्यों? बोला पहाड़ से मैंने गिरा दिया, अनेक कष्ट मैंने दिए, लेकिन राम का नाम नहीं छोड़ता है। और मैं चाहता हूं कि राम का नाम क्यों लेता है। बोला कि चलो। ने बोली मैं कर दूंगी इसका इलाज, कि अग्नि में जला दूंगी इसको। मेरे पास लोमस ऋषि से मिला हुआ चीर है, जिस चीर को मैं ओढ़ लूंगी। एक बार मैंने करके देखा, आजमाया है कि इस चीर को ओढ़ के मैं बैठ गई थी और मैं तो जड़ी नहीं और दूसरा था वो जल गया। लेकिन अब फिर आजमा लूंगी, मैं इस चीर को ओढ़ के बैठ जाऊंगी, पहले हाथ को बाहर रख लूंगी और तुम अग्नि लगा देना, अग्नि में ये जल जाएगा, मैं अग्नि से साफ निकल आऊंगी। लेकिन प्रभु के भगत जो होते हैं उनकी रक्षा वो करते हैं। अनेक ऐसे आपको बहुत से चीज़ मिलेंगी जिन्होंने नाम अपने मन में बसा लिया, वो नाम उसकी रक्षा अंदर से नहीं बाहर से भी करता है। जिसके पल्ले नाम है उसके सब सिद्ध हैं, 8 सिद्धि 9 निधि, हाथ जोड़ के उसके सामने खड़े रहते हैं और कहते हैं कि बोलो आपके लिए क्या काम करें। जब ओळखा अग्नि के अंदर बैठी, इतनी जोर से तेज पवन चली, सब भक्तों ने भी ये जोर लगाया कि हे परमात्मा, ये आपकी भक्ति करने वाला, आपके नाम को जपने वाला, आज अगर इस पापी के नाम से, इस कर्म से इस अग्नि के अंदर जल गया तो तेरा नाम, परमात्मा का नाम तो उठ जाएगा दुनिया से। कौन आप पर यकीन विश्वास करेगा।
सब भक्तों ने अपनी माला को उसी में फेंक दिया, उठा उठा के, जितने भगत थे, अग्नि में। ले बोला कि आज से हम भी राम का नाम नहीं लेंगे। फिर अगर आज ये काम हो गया कि इसको प्रहलाद को अग्नि लगी, तो आइंदा के लिए हम भी कभी तेरा नाम नहीं लेंगे, कोई माला नहीं जपेंगे, कोई धर्म काम नहीं करेंगे। तो क्या था कि परमात्मा की करनी जिसका ले ले शरणा, उसी से पार उतरना। श्रद्धा और विश्वास जिसका दृढ़ होता है वो उसकी संभाल करता है, आके काम करता है। अरे तुम्हारी भी शरण को ले लेता है गरीब भूखा, तुम भी उसको 2 रोटी देते हो, उसको खाली तो नहीं भेजते ना। वो तो परमात्मा सबका दाता है, सबको सब कुछ देता है, सबकी इच्छाएं पूरी करता है। सच्चे दिल से उसको याद करोगे तो तुम्हारी कामनाओं को पूरा नहीं करेगा क्या? अपने विश्वास को कहाँ हम खो बैठे हैं। जब उनके उदाहरण और उनकी बातों को याद करके दम बड़ी बात बनाते हैं, लेकिन जब करने का टाइम आता है तब उनका नाम तक नहीं लेना जानते। अग्नि लगा दी गई, भक्तों ने माला फेंक दी, इतनी जोर की तेज की हवा चली, चिता को पाड़ के फेंक दिया। आधी अग्नि उधर गई, आधी उधर गई, और होड़का का चीर उठा के उससे और प्रहलाद भगत के ऊपर तो चीर डाल दिया, और वो धक धक करके अग्नि में जल गई। पाप करने वाले, बुरे विचार रखने वाले, प्रभु से दोष और दुश्मनी करने वाले होड़का की तरह जल के मर जाते हैं। और जो प्रहलाद की तरह से भक्ति करने वाले, शरणा लेने वाले, दिल के सच्चे और विचारों के जो पक्के हैं, वो विपरीत परिस्थितियों में भी जीत के निकलते हैं। धर्म की जीत होती है। धर्म के मार्ग पर चलो, बुराइयों से बचो, बूढ़े बुजुर्ग की, माँ बाप की सेवा किया करो, जीव जंतुओं पर दया किया करो, आपस में प्यार प्रेम से रहा करो, सबके साथ अच्छा बर्ताव करो। सब परमात्मा की संतान है, हम सब भाई बहन हैं। हमारे अंदर कौन अलग है? कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई जाति और कोई धर्म नहीं है। ये जो पक्षपात करते हैं वो ना किसी धर्म के, ना किसी गुरु के, और ना ही वो इंसान है सही मायने में। अगर प्रभु की भक्ति करते हो तो हम सब उसी की संतान है, कोई जुदा नहीं है, कोई अलग नहीं, सब हरिजन है। अच्छे काम करोगे, सब जीवों पर दया करोगे, माँ बहन की इज्जत कदर करोगे, सब पर अच्छी तरह से प्यार का बर्ताव करोगे, तुम्हारे विचार अच्छे और सच्चे होंगे, एक अच्छे और ऐसे समाज की स्थापना होगी जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ, आनंद ही आनंद होंगे। हम खुशी से इस संसार में रहेंगे और जाने के बाद अपने उस निज घर में पहुंच जाएंगे, जिसके लिए संतों ने हमारे लिए ये प्रबंध किया है। हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। इसलिए सत्संग नाम इसका है कि जीव का अज्ञान मिटाता है। जो चीज प्रभु ने लिख दी है, तुम्हारे भाग्य और नसीब, तुमने जो बनाया है, अपना कर्म है, उस कर्म का फल है ये, उसको कोई नहीं मेट सकता, भोगना पड़ेगा। हाँ इतनी है, बुरा करने से बचो, पाप कर्म से बचो, दूसरे की भलाई करो, तन से सेवा करो, माँ बाप की करो, सास ससुर की करो, जरूरतमंद की करो, भूखे गरीब की करो, धन से करो। परमात्मा ने तुम्हें इस योग्य बनाया है, तुम्हें धन दिया है, करो मदद। छोड़ के चले जाओगे, क्या पता कब अंत आ जाए, वो धन यूं का यूं रह जाए। क्या काम लिया बोलो? सिकंदर जैसे चले गए छोड़ के। सोने की लंका थी रावण की, तो सारे देवताओं को काबू कर लिया। विश्वकर्मा काबू में था, बोले कि सोने की बना दे। इंद्र काबू में था, कहता बारिश कर दे। पवन देवता काबू में कर रहा, कहता बोले कि हवा चला अब तू। लेकिन क्या काम आया उसका? वो सोने की लंका भी रहेगी, मैदान में खुले हाथ, उसके साथ एक पाई भी नहीं गई। कर्म उसने खोटे किए, खोटे कर्म किए हुए आज तक भोगता है। वो तो नहीं है, भोगता है आज तक। 2 दिन पहले होली होला था, होली और खूब खेले, खूब मनाया। होड़का भी जला दी सबने आग लगा के। बुरे विचार हैं वो होड़का है, उसको जला दो। अच्छे विचार प्रहलाद हैं, उसको बचा लो। बुरे विचारों को जला देना ये होड़का का जला देना है। उसको 2-4 वो झाड़ी इकट्ठी करके उनको आग लगा देना, होड़का नहीं जलती। और शुद्ध विचारों को बना लेना, बचा लेना, या उनका संग्रह करना, मन में भलाई के काम करना, वो प्रहलाद को बचाना है। तो भक्ति वो चीज है जो बुराइयों से बचाती है, सच्चाई के रास्ते पे लगाती है, भ्रमों से छुटाती है, अज्ञान को मिटाती है और सच्चाई के रास्ते पे चलाती है। जन्म जन्म से पड़े हुए खोटे कर्मों के जो भरम है जीव पर,
उनसे निवृत्ति दिला के, मुक्त करवा के मुक्ति का रास्ता दिलाती है। वो उस घाटी जब जाओगे जब जीव का पीछा छूटेगा। तो इस मन को उस रास्ते पर लगाओ कि इन सारी 84 लाख घाटियों को छोड़ के गुरु वाली घाटी से गुजरे। जो जीव गुरु वाली घाटी से गुजर जाएगा वो फिर दुनिया में बार बार नहीं आएगा। और इन भ्रमों की चीज़ों में ना पड़ो। संतों ने किसी जीव को भ्रम में नहीं रखा, किसी पाखंड में नहीं फंसाया, किसी अज्ञान की चीज़ों में नहीं उलझाया। उन्होंने तो सीधा सच्चा और मुक्ति का रास्ता दिया जीव को, कल्याणकारी। और वो कल्याण का रास्ता जब मिलता है जब ये जीव पाप कर्म से छूट जाता है, बुराइयों से हट जाता है। कोई शराब में, कोई जुए में, कोई मांस मिट्टी खाने में, कोई व्यभिचार में, कोई और दुष्कर्मों में फंस के इस अज्ञान के वश अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। धन का उसमें नुकसान, शरीर का उसमें नुकसान, समाज में उसकी बदनामी, घर परिवार में सब उससे दुखी, वो तो जीते जी नरक भोगता है। एक आदमी का मन नहीं जीत सके तो क्या फायदा है? जिसके घर परिवार में शांति नहीं है वो भक्ति नहीं कर सकता। पहले अपने मन के अंदर शांति रखो, फिर अपने घर परिवार में सुख शांति रखो, सबसे प्यार करो, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा इज्जत कदर करो, सबके साथ मित्रवता का व्यवहार करो, अच्छे विचार मन में रखो, अच्छाई प्यार करो और प्यार दो, प्यार लो। जो मदद कर सकते हो मदद करो, तुम्हारे पास है। तुम जिसकी मदद करोगे परमात्मा तुम्हारी मदद करेगा। तुम किसी का एक गुण करोगे तुम्हारे लाख गुण होंगे। ये आजमा के देख लेना, थोड़ा सुख किसी को दोगे 1000 गुना सुख तुम्हारे पास नहीं आ जाए तो मेरे पास आ जाएगी। लेकिन कपट रख के नहीं, अहंकार करके नहीं, कभी करके छोटा सा काम, जिस तरह के सुई का तो दान करे, आरण की चोरी कर ले आओ है, और फिर छात पचड़ के देखे कि भाई कड़े सी विमान आओ से ये देवलोक तो मैंने लेने के मैं स्वर्ग में जाऊंगा, बैकुंठ में जाऊंगा या मुक्ति धाम में जाऊंगा। नहीं, सच्चे मन से जो करता है उसको सच्चा रास्ता ही मिलता है।